नमस्कार दोस्तों ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान भारत के साथ एक फुल फ्लेज वॉर चाहता है, क्योंकि भारत ने देखिए साफ साफ क्लियर किया था कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार देख रहे होंगे जिस प्रकार की हरकत पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, जिस प्रकार से ड्रोन्स के माध्यम से सिविलियंस पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है, भारत के मिलिट्री एसेट्स पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और बस कुछ ही घंटे पहले मैं आपको बता दूं, भारत ने एक बड़ा प्रहार किया है पाकिस्तान के ऊपर। और ये सिर्फ भारत की मीडिया नहीं, ये खुद पाकिस्तान के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है कि भारत ने मिसाइल लॉन्च किया है पाकिस्तान के 3 एयर बेसेस पर। जी हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एयर बेसेस हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने भी रिटेलिएशन में एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर आपको समझना होगा बैकग्राउंड। आपको पता है कि यहां पर जिस तरह से टेररिस्ट अटैक किया गया पहलगाम में, उसके बाद भारत ने रिटेलिएट किया ऑपरेशन सिंदूर, और फिर उसके बाद से जिस तरह से पाकिस्तान परेशान था और लगातार जो ड्रोन के स्वॉर्म्स हैं, मतलब लगातार बहुत सारे ड्रोन्स भारत की तरफ भेज रहा था, ऑब्वियस सी बात है भारत ने अच्छे से रिटेलिएट किया था और उन सभी ड्रोन्स के अटैक को रोक दिया था। फिर भी यहां पर पाकिस्तान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और कल पूरे रात भर अगर आप देखोगे, बार बार यही खबर आ रही थी कि भारत के कई शहरों पर ड्रोन्स के माध्यम से अटैक करने की कोशिश की गई। अब फाइनली भारत ने यह डिसाइड किया कि अब समय आ चुका है कि डायरेक्टली मिसाइल लॉन्च किया जाए पाकिस्तान के ऊपर। और यह आप देख सकते हो, यहां पर पाकिस्तान के 3 मेजर एयर बेसेस पर भारत ने मिसाइल से अटैक किया है, जिसमें सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको मैप के थ्रू भी दिखाना चाहता हूं। यहां पर अगर आप देखोगे, ये पाकिस्तान का जो मैप है, यहां पर बलूचिस्तान है। तो ये अगर आप देखेंगे ध्यान से, ऊपर इस्लामाबाद, ये कैपिटल है पाकिस्तान की, और इस्लामाबाद से सटा ही हुआ जो जगह है ना, उसी को रावलपिंडी कहते हैं। बेसिकली राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये इस्लामाबाद, ये रावलपिंडी, ये ट्विन सिटी है एक प्रकार से, जैसे भारत में हैदराबाद सिकंदराबाद होता है। तो रावलपिंडी में ही यहां पर एयरबेस है, दैट इज नूर खान एयरबेस। और मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो एक रेसिडेंट है जो नूर खान एयरबेस के पास ही रह रहे होंगे, उन्होंने एक क्लिप भी लिया था, वीडियो शूट किया था। मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो किस तरह का एक्सप्लोजन यहां पर देखने को मिला है। मतलब इससे साफ पता चलता है कि भारत की तरफ से एक बड़ा प्रहार किया गया है नूर खान एयरबेस के ऊपर। और देखिए, ये की ऑपरेशनल हब है पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मोबिलिटी और वीआईपी ट्रांसपोर्ट के लिए। दूसरा जो एयरबेस पर अटैक हुआ है वो है मुरीद एयरबेस। अगेन, ये अगर आप देखोगे तो इस्लामाबाद के जस्ट नीचे सदर्न साइड में देखने को मिलेगा। मतलब ये रावलपिंडी हो गया, यहां पर अटैक हुआ, उसके नीचे ये मुरीद एयरबेस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट होस्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन, एयर डिफेंस कमांड यहां पर है। और जो तीसरा एयरबेस पर अटैक किया है भारत ने वो है शोरकोट एयरबेस। ये अगर आप अगेन उसके थोड़ा सा और नीचे देखेंगे, यहां पर मुरीद एयरबेस हो गया, फिर उसके नीचे यहां पर है आपका शोरकोट एयरबेस, और राइट साइड में ये रहा यहां पर लाहौर। तो इसका मैप आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि कैसे एक के बाद एक जो है भारत ने पाकिस्तान की एयरबेसेस पर अटैक किया। और ये शोरकोट एयरबेस जो है, ये फ्रंट लाइन बेस है फॉर JF-17 एंड मिराज स्क्वाड्रन। तो ये पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा। और किस तरह का अटैक था, देखो क्या है ना कि अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि भारत ने किस प्रकार का मिसाइल लॉन्च किया। मोस्ट प्रोबेबली सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल होता है, या ब्रह्मोस या मतलब एग्जैक्टली अभी पता नहीं है। वो तो अब आगे चलकर जब डिटेल सामने आएंगी तो हो सकता है कि कुछ जानकारी मिले या फिर नहीं भी मिले, पता नहीं। क्योंकि जिस तरह का वॉर का सिचुएशन चलता है और जिस तरह से लगातार इंफॉर्मेशन आते हैं, तो बहुत संभल के इस चीज को ध्यान से देखिएगा। फिर यहां पर जो अटैक्स है, ध्यान रखिएगा, भारत ने सुबह के टाइम ही कर दिया था। मतलब जब रेसिडेंट सो रहे होंगे, जगह नहीं होंगे, ताकि हम देखो, हम चाहते नहीं है कि किसी भी प्रकार की सिविलियन कैजुअलिटीज हो। अभी भी भारत ने अपने आप को रिस्ट्रेन कर रखा है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है भारत के कई रेसिडेंट्स पर हमला करने की। इसके बावजूद भी भारत अभी तक पाकिस्तान के सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं किया है। काफी हद तक अभी भी हमने अपने आप को रोक रखा है। तो बेसिकली क्या है, यहां पर बोला यह जा रहा है कि जो फ्यूल डिपो हो गया, हैंगर्स हो गया, रडार सिस्टम हो गया पाकिस्तान एयरबेस पर, उसके ऊपर बड़ा हमला हुआ। और जो इंडियन मिसाइल्स है वो पेनिट्रेट कर गया पाकिस्तानी एयर डिफेंस। अच्छा, इससे एक और चीज पता चलती है कि कितना कमजोर इस समय पाकिस्तान का एयर डिफेंस चल रहा है। यहां पर ऑल्दो पाकिस्तान ये बात कह रहा है कि हमने उसको ट्रैक कर लिया था, इंटरसेप्ट कर लिया था भारत की मिसाइल को। अब एक बड़ा ही हंसने वाली घटना हुई थी कल, जो है अगर आपने देखा हो, मतलब पूरी दुनिया ही एक तरह से हंस रही थी। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो वहां के पार्लियामेंट में ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भारत की तरफ से जो ड्रोन आया, हमने उसको अलाउ किया हिट करना, क्योंकि हम उसको इंटरसेप्ट करके भारत को जानकारी नहीं देना चाहते थे कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम क्या है। मतलब इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो अगेन यहां पर पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने इंटरसेप्ट कर लिया था भारत
भारत की मिसाइल, लेकिन फिर भी वो हिट कर गए। तो ये किस प्रकार का एयर डिफेंस है वो आपको पता चल ही रहा होगा। खैर, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किस तरह का डैमेज हुआ है इन एयर बेसिस पर। देखो, ये अगेन पाकिस्तान के सोर्सेज की तरफ से है। अगेन एग्जैक्टली क्या हुआ और क्या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन देखो लॉस ऑफ लाइफ की बात करें तो काफ़ी कम हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि अर्ली वार्निंग हो गई थी, बेस को इवैक्यूएट कर दिया गया था। फिर स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है इन एयर बेसिस पर, जो हैंगर्स होता है जहाँ पर जो फाइटर जेट्स पार्क होते हैं, फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इनको काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा ज़्यादातर जो मिसाइल्स हैं, ऐसा पाकिस्तान का कहना है कि हमने इंटरसेप्ट किया था थ्रू चाइनीज सिस्टम। चाइना से इन्होंने यहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम ले रखा है LY-80 HQ-9, तो इनके थ्रू इन्होंने इंटरसेप्ट किया था। लेकिन ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम का क्या काम जब आप उन मिसाइल्स को ना रोक पाओ। तो ये सिचुएशन है। खैर, यहां पर पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स आया है इसको लेकर। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने भारत के इस हमले को एक्सेप्ट किया, कहा कि माना हाँ इस तरह की चीजें हुई हैं, एयर बेसिस पर अटैक हुआ। फिर पाकिस्तान का कहना था कि हम रिटालिएट करेंगे, इसका बदला लेंगे, और इसको देखते हुए इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया और इसका नाम है ऑपरेशन बुनियान मरसूस। बुनियान मरसूस बेसिकली अगर आप देखोगे तो अगेन यहां पर पाकिस्तान ऑपरेशन बुनियान उल मसरूस। तो ये होता क्या है, ये बेसिकली अगर आप इसका मीनिंग देखोगे ना तो ये कुरानिक वर्ड से लिया गया है। एक सॉलिडली कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर को बताता है, एक वॉल बाउंड टुगेदर फैमिली। बेसिक सिंपल अर्थों में अगर मैं आपको बताऊं तो यूनिटी, डिसिप्लिन और स्टेडफास्टनेस, इसको ये रिप्रेजेंट करता है। खैर, यहां पर हमारे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो बुनियान मरसूस है, इसके तहत पाकिस्तान ने अभी तक क्या किया। देखो, पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने रिटालिएटरी स्ट्राइक्स किया भारत के पंजाब में और जम्मू कश्मीर में, जो पठानकोट एयरबेस, उधमपुर एयरबेस, यहां पर इन्होंने रिटालिएट किया है। अब देखना होगा कि क्या इससे रिलेटेड खबर आती है, क्योंकि जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो क्या कुछ डैमेज हुआ है भारत में, कुछ ऐसी चीजें हैं, उसके बारे में कुछ खबर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने ये जो ऑपरेशन है उसको लॉन्च कर दिया है। और एक्चुअली रात में अगर आप देखोगे ना तो श्रीनगर, जम्मू में कई तरह के एक्सप्लोजन सुनाई दे रहे थे। मोस्ट प्रॉब्ली क्या है कि जो ड्रोन्स वगैरह पाकिस्तान भेज रहा था उसको हम इंटरसेप्ट करके किल कर रहे थे। तो इसकी वजह से यहां पर लगातार एक प्रकार से एस्केलेशन जैसी चीजें आप देखने को मिल रही होंगी। अच्छा, यहां पर जो एयर स्पेस क्लोजर है इसको भी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कल भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया था। आरोप यह था कि यहां पर पाकिस्तान जिस तरह से अटैक कर रहा था भारत के ऊपर, ऑब्वियस सी बात है इस सिचुएशन को में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा अपना जो एयर बेस है उसको क्लोज कर देना चाहिए था। क्योंकि जब भारत रिटेलिएट करेगा तो हो सकता है जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं वो आपका खतरे में आ सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया था। मतलब सिविलियन फ्लाइट्स को एक प्रकार से शील्ड की तरह काम कर रहा था। ऑल्दो अगर आप देखो तो भारत ने पूरा का पूरा अपना ये वाला जो एयर स्पेस है वो खाली कर दिया है, ताकि यहां पर हमारे सिविलियन फ्लाइट्स को कोई खतरा नहीं हो। लेकिन फाइनली कल जाकर अगर आप देखो तो पाकिस्तान में एक भी फ्लाइट आपको नजर नहीं आ रही होगी। तो यहां पर पाकिस्तान ने भी डिसाइड किया कि अपना जो एयर स्पेस है वो क्लोज कर दिया जाए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि भारत ने ये जो मिसाइल अटैक किया पाकिस्तान के एयर बेसिस पर, ये क्या मैसेज सेंड किया है हमने। सबसे पहली चीज यहां पर आपको समझना है कि ये दिखाता है कि भारत की जो स्ट्रैटेजी थी ना अभी तक, स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट की, थोड़ा सा हम अपने आप को रोके हुए थे ताकि फुल फ्लेज जो वॉर है उसमें ये ना कन्वर्ट हो। लेकिन अब हम एक्टिव डिटरेंस की तरफ जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान अगर हमला कर रहा है तो उसका बड़े स्तर पर जवाब दिया जा रहा है। मतलब अगर वो ड्रोन से हमला कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम मिसाइल्स उनके एयर बेसिस पर दाग रहे हैं। तो भारत की कोशिश यहां पर यह है कि एक तो पाकिस्तान एयरफोर्स को क्रिपल किया जाए, कमजोर किया जाए, उनकी कैपेबिलिटीज को रोका जाए। मतलब दूसरा यहां पर यह है कि जो ड्रोन मिसाइल्स ये लोग लगातार भारत की तरफ भेज रहे हैं उसको डिटर किया जाए, बताया जाए कि देखो अगर आप ऐसा करोगे तो हम इस तरह से भी बड़ी चीजें कर सकते हैं। और एक प्रकार से हम सिग्नल दे रहे हैं दैट सिविलियन अटैक अगर आप करेंगे भारत के ऊपर तो इसका बहुत बड़ा अंजाम होगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार यही चीज करने की कोशिश कर रहा है। देखो, जहां तक मिलिट्री बैलेंस कंपैरिजन का सवाल है, क्योंकि यहां पर एयर बेस की बात हो रही है ना, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, टोटल एयर बेसेस अगर आप देखो भारत में 60 से ज़्यादा हैं और ये काफ़ी मेजर एयर बेस हैं। पाकिस्तान कहता है कि 30 से ज़्यादा हैं, लेकिन उनके काफ़ी छोटे हैं, बाकी बहुत कुछ ही ऐसे हैं जो मेजर हैं। फिर स्ट्राइक मिसाइल्स की बात करें, ब्रह्मोस, प्रलय, निर्भय, बहुत खतरनाक मिसाइल्स हैं हमारे पास। पाकिस्तान के पास बाबर, गजनवी वगैरह हैं। इसके अलावा एयर डिफेंस की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ये तो हमने सबने देख ही लिया है कि कितना स्ट्रॉन्ग हमारा एयर डिफेंस है। S-400 आकाश, उनके पास चाइनीज़ है, अगेन कितना वर्क करता है तो आप देख ही रहो। एयर सुपेरियरिटी की बात करें तो सुखोई, रफाल, इस तरह के फाइटर जेट्स हैं, इनके पास अगेन ये चाइनीज फाइटर जेट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम सर्विलेंस की बात करें, रडार सिस्टम वगैरह अगेन आप देख सकते हो हमारे द्वारा खुद का बनाया हुआ है, हमने इंपोर्ट भी किया, कई चीजें हैं। अगेन इनके पास जो चाइनीज रडार्स हैं वो आपको देखने को मिलता है। अच्छा, यहां से अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट, फ्यूचर सिनेरियोस क्या हो सकता है। देखो, कई चीजें हैं यहाँ पर। सबसे पहला तो यह है कि अब यहां से लिमिटेड वॉर एस्केलेशन हो, मतलब जिस तरह से
पाकिस्तान को चोट पहुंची है, उनके एयर बेस पर अटैक हुआ है। अब हो सकता है या तो ये फुल फ्लेज वॉर में कन्वर्ट हो जाए, पाकिस्तान बौखला जाए, अगेन भारत की तरफ कई मिसाइल्स दाग दे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। मतलब लिमिटेड वॉर एस्केलेशन भी हो सकता है, डिप्लोमेटिक बैक चैनल टॉक्स अगर देखा जाए तो क्या पता यूएसए कुछ मीडिएट करने की कोशिश करे, क्या होगा, फुल फ्लेज वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। न्यूक्लियर देखो अभी बहुत कम चांसेस है, लेकिन जो भी है डर तो लगातार रहता ही है। दुनिया को ये बात पता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो दो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं वो यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। अभी तक क्या है कि दो कंट्रीज में जो फाइट हुई है वो एक न्यूक्लियर होगा या फिर दूसरा नॉन न्यूक्लियर, इस तरह से होगा। पहली बार दो न्यूक्लियर कंट्रीज में इस तरह की फाइट देखने को मिल रही है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली अभी पोजीशन क्या है। जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूंगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं यहाँ पर जो मिलिट्री एसेट्स के नाम लिखे हुए हैं आपको मैच करना है कि उनका रेस्पेक्टिव रोल क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सब जानते हैं यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू पर हमारे जो फाउंडेशन बैचेज हैं वो अवेलेबल हैं, वहां पर जाइए एंड यूज करिए ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। थैंक यू।